कर्नाटक में हिजाब को लेकर 1 जनवरी को विवाद तब शुरू हुआ था जब कर्नाटक के उडुपी में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी इसकी वजह बताई। इसके बाद काफी हंगामा हुआ। सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें तैरने लगी। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं मुस्लिम लड़कियों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने सुनवाई में कॉलेज प्रशासन के हक में फैसला सुनाया था। उसके बाद मामला शांत हुआ। वहीं कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में हिजाब बैन पर सुनवाई भी हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वकील ने दावा किया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के बाद 17,000 छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है। दरअसल सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील से जस्टिस सुधांशु धुलिया ने पूछा था कि क्या आपके पास कोई संख्या है कि कितनी छात्राओं ने हिजाब बैन के बाद स्कूल छोड़ा है। इस पर वकील ने जवाब दिया कि PUCL की रिपोर्ट के अनुसार 17,000 छात्राओं ने ड्रॉप आउट किया और वे परीक्षा में भी नहीं बैठ पाई और ये सब कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले की वजह से हुआ, जहां कई छात्राएं स्कूली शिक्षा से वंचित हो गई हैं। वकील ने यह आंकड़ा पेश करने के बाद देश की विविधता के हवाले से कई दलीलें पेश की और कहा किसी का हिजाब पहनना दूसरे को गलत कैसे लग सकता है। वे कहते हैं कि राज्य का काम विविधता को प्रोत्साहित करना है, न कि प्रथाओं पर रोक लगाने का। किसी को ऐसा क्यों महसूस होना चाहिए कि किसी के धार्मिक अनुष्ठान धर्मनिरपेक्ष शिक्षा या एकता में बाधा डालते हैं। अगर कोई हिजाब पहनकर स्कूल जाए तो कोई दूसरा क्यों भड़के, दूसरे छात्र को समस्या क्यों होनी चाहिए। यदि यह उकसाता है तो उसको इसका समाधान करना होगा, अन्यथा आप किसी को धमकाने की अनुमति दे रहे हैं। सरकार शायद चाहती है कि कैंपस में ऐसा ही हो। यह कहना कि मुझे किसी और का हिजाब पहनना स्वीकार नहीं है, यह संविधान की प्रस्तावना में भाईचारे की अवधारणा के विपरीत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति सोच को समाहित करती है कि स्कूल विविधता और आलोचनात्मक सोच को स्वीकार करते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी हिजाब मामले में पूछताछ हो चुकी है और कई तर्क रखे जा चुके हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से देवदत्त कामत ने कहा था कि हिजाब पहनना या नहीं पहनना एक धार्मिक विश्वास का मामला है, जबकि अनिवार्य धार्मिक विधि विधानों का सवाल तब उठता है जब राज्य उसे लेकर कोई कानून बनाता है और उन्हें मिटाने की कोशिश करता है। तब पूछा जाता है कि क्या ये जरूरी है। सारे धार्मिक विधि विधान अनिवार्य नहीं हो सकते, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि सरकार उस पर प्रतिबंध लगा दे। तो इस तरह से हिजाब पर बैन का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब देखना ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ कहता है।